हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। मेरा नाम शिवांशी है और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एलोपेशियन गर्ल लाइफ में। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे पास यहाँ पर एक डायरी है जिसमें मैंने लिख रखा है कि मुझे आज आप लोग से क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या बातें करनी है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं एंड ध्यान रख रहे हैं ना आप सब लोग अपना। पेंडेमिक टाइम पे थर्ड वेव हिट कर चुकी है इंडिया में। प्लीज़ अपना और अपनों का ध्यान रखिए। Without any further delay, let's start today's vlog number 1. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करूँगी वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, राइट। और पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लस डॉक्टर्स जो डर्मेटोलॉजिस्ट जिनके पास मैं गई हूँ आज तक, उन सब के भी एडवाइसेस और उन सब के भी सजेशंस वगैरह भी रहेंगे इंक्लूडेड, और एंड ऑल्सो इंटरनेट। तो ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं रहेंगे एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन ज़्यादा इसमें जो भी मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूँगी इस डिज़ीज़ के बारे में, उसमें ऑफ कोर्स पर्सनल नॉलेज, अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहा है तो वो कहते हैं ना कि दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज वो इंसान उस चीज़ के साथ 24 आवर्स राउंड द क्लॉक गुज़र रहा है उसी चीज़ के साथ, तो हु नोज़ बेटर, राइट। तो डिस्क्लेमर यहाँ पे होता है ख़त्म, बहुत हो गई बातें। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मुझे जो डिज़ीज़ है वो है एलोपेशिया, राइट। अब एलोपेशिया क्या होता है जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है एलोपेशिया क्या होता है, तो इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन, राइट। आपको एक्सेप्ट करना है कि दैट येस यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर सच एंड सच डिजीज़ एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ, स्टे हैप्पी and spread positivity, right? It's all about accepting yourself first, okay? तो ये जो डिज़ीज़ है मुझे 17 साल हो गए हैं इस डिज़ीज़ से लड़ते लड़ते, राइट। इसमें क्या अप्स एंड डाउन मैंने फेस किया है, कैसे इस डिज़ीज़ ने मेरी लाइफ को अफेक्ट किया है, वो सारी बातें मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आशा करती हूँ, आई जस्ट होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड मेरी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे उन सारे लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि मेरे चैनल से मेरे थ्रू कुछ मदद मिल सकती है, राइट। लेकिन नॉर्मल जो हेयर फॉल होता है वो लाइक एवरीबॉडी नोज 100 स्ट्रैंड्स अगर आपके डेली बेसिस पे शेड हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल हेयर फॉल। क्योंकि वो जो स्ट्रैंड्स आपके गिर रहे हैं वो रीग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय बाद आपको वहाँ पर ऑफ कोर्स वो रूट से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। आपके जो हेयर फॉलिकल है जिसको हम कहते हैं, तो जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है वो हेयर फॉलिकल से नहीं होता है, वो आपका हेयर का फॉलिकल जो होता है वो वहीं का वहीं रहता है, जिसको हम रूट कहते हैं। उसके थोड़ा सा कुछ इंचेस बाद आपके हेयर शेड होते हैं। But alopecia the case is completely different. It's like upside down.
तो एलोपेशिया में ये होता है कि जब भी एक भी अगर आपका हेयर स्ट्रैंड निकल रहा है तो वो रूट से निकलता है, ठीक है, कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्सीडेंटली आपके हेयर फॉलिकल्स को थ्रेट मानता है, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एलोपेशिया इज़ ऑल अबाउट। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को थ्रेट मानता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली आपके हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर्स के साथ आपके हेयर फॉलिकल्स भी शेड कर जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे एलोपेशिया है तो मैंने ये चीज़ फेस करी थी। आई यूज़ टू सी कि जब भी मेरा बाल टूट रहा है तो मैं देखती थी कि उसके साथ उसका रूट भी आ रहा है। द रूट इज़ लाइक यू कैन सी स्लाइटली इट्स वाइट कलर। तो एक्सक्यूज़ मी, तो वाइट कलर का रूट आपके हेयर के साथ वो भी साथ में निकल के आता है, ठीक है। तो एलोपेशिया में ये चीज़ होती है। ऑफ कोर्स जब आपका रूट ही निकल के आ रहा है तो कैसे वहाँ पे हेयर रीग्रोथ होगा। तो फॉर 5 इयर्स मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट मैंने लिया, फिर फॉर 5 इयर्स मैं होम्योपैथी पे स्विच हुई, फिर फॉर 5 इयर्स आई वेंट फॉर आयुर्वेदा। येस, यू आर राइट, मैं आयुर्वेदा में भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मुझे एज सच कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको आपके साथ ऑफ कोर्स आने वाले व्लॉग्स में मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग में तो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। अब हम आते हैं कि एलोपेशिया कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें हैं। तो एलोपेशिया होता क्या है, उसके टाइप्स। ट्रीटमेंट पे भी मैं आना चाहूँगी, बट वो मैं फर्दर अपने व्लॉग्स में आऊँगी। तो एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि एलोपेशिया से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लाइक मुझे है तो इट्स जस्ट द हेयर ऑन माई हेड दैट आर शेडिंग, दैट्स इट। बाकी अगर आपको ये लगे कि इससे मुझे कमज़ोरी आ रही है, या मुझे बुखार आता है, या मुझे खांसी कॉफिंग होती है, ठीक है, या मेरा सर में दर्द रहता है, या मुझे और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है एलोपेशिया में। इट्स जस्ट द हेयर फॉलिकल्स दैट आर बीइंग अफेक्टेड, दैट्स इट। इसके अलावा एलोपेशिया इज़ नथिंग मोर देन दिस। टाइप्स एलोपेशिया के जो होते हैं मेनली 3 होते हैं, राइट। सबसे पहले नंबर पे होता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसको ए भी कहते हैं, एलोपेशिया एरियाटा ए। ओके, एलोपेशिया एरियाटा इज अ कंडीशन इन विच हेयर इज लॉस्ट इन पैचेस, ठीक है। लाइक आप किसी का स्कैल्प में यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ इतने पैच में हेयर नहीं रहेगा, या इतने पैच में नहीं रहेगा, या यहाँ पर इतने पैच में नहीं रहेगा, या यहाँ पे इतने पैच में नहीं रहेगा, इस तरीके से पैचेस में हेयर जाते हैं, दैट इज़ एलोपेशिया एरियाटा। देन कम्स एलोपेशिया totalis. Totalis is the condition when no hair is left on your scalp only. I am mentioning this term only because the reason, क्योंकि इसके बाद का जो टाइप है एलोपेशिया का, उसमें you'll get to know why I am saying this only term. तो एलोपेशिया टोटालिस में आपका जो हेयर निकलता है, जो आपका हेयर फॉल होता है, एक्चुअली हेयर फॉल, वो आपका पूरा आपका हेड कवर्ड होता है टोटालिस में, जस्ट द हेड एरिया, स्कैल्प आपकी पूरी ओनली, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ एलोपेशिया, जो है होता है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, राइट। यूनिवर्सालिस में एज अ नेम इटसेल्फ सेज एवरीथिंग, यूनिवर्सल, राइट, इट कवर्स ऑल योर बॉडी, राइट। आपके बॉडी पे जहाँ जहाँ भी हेयर फॉलिकल्स हैं, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस में
इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी के हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है। मतलब पेशेंट के आईब्रोज, आई लैशेस तक की शेड हो जाते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस में। मेरा जो एलोपेशिया है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ओके, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो इसके बारे में मैं अभी सिर्फ इतना ही बता पाऊँगी कि ये स्टार्ट होता है हेयर थिनिंग से एंड स्लोली इट कवर्स योर एंटायर हेड एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई, हमको ये प्रॉब्लम है। यू नो, it's something that nature has made, it's something that God has given you. Just accept it and move on. Okay, तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। तो मैं अपना हेड इस वक्त इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का मेरी सिटी का, वो करंटली इट्स 8 डिग्री सेल्सियस। सो ऑलरेडी ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से आई एम वेयरिंग द कैप एंड ऑल्सो यू कैन सी मी इन वुलन्स। तो 8 डिग्री सेल्सियस की वजह से आई कैन नॉट रिमूव माई कैप क्योंकि हेयर लॉस की वजह से आई माइट कैच कोल्ड। बाकी की बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आप सबसे शेयर करने के लिए, ऑफ कोर्स हैं। और आगे आने वाले व्लॉग्स मेरे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बताने के लिए क्या क्या होगा कि कैसे कैसे मेरी लाइफ को इसने अफेक्ट किया है, क्या मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या मेरे बैटल्स रहे हैं, क्या मेरे एवरीडे लाइफ चैलेंजेस रहे हैं, कैसे मैंने इसको ओवरकम किया, क्या अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं एलोपेशिया के साथ। मेरी पूरी जर्नी, पूरी मेरी लाइफ हिस्ट्री, पूरी लाइफ जर्नी विद एलोपेशिया जो मेरी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए द व्लॉग इज़ गेटिंग टू लॉन्ग, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी एक बहुत ही प्यारे से छोटे से कोट के साथ। द फियर्स यू डोंट फेस बिकम योर लिमिट्स। तो यार करना क्या है, मेरा फियर जो था आई हैव फेस्ड इट ऑलरेडी एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ओके, तो अब आपकी बारी है। अगर आपकी भी लाइफ में आपको लगता है कि कोई ऐसा फियर है जो विच इज़ टेकिंग यू बैक एंड विच इज़ नॉट अलाउइंग यू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो यार जस्ट overcome that fear and break your limits, right? Hope आप सबको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल एलोपेशियन गर्ल लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और आप, हम सब आपस में कनेक्टेड रहें और आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स टू। ओके, अपने पेरेंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाय।